हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश आईवी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड सिंस के बारे में। दोस्तों, सिंस एक टाइम वर्ड है। इसका अर्थ होता है जब से या फिर उस समय से। सिंस हमें पास्ट में शुरू हुई किसी सिचुएशन या फिर किसी एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है। एग्जाम्पल के लिए, दे हैव बीन सिक सिंस लास्ट मंडे। वे पिछले सोमवार से बीमार हैं। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर मंडे और मॉर्निंग टाइम लाइन पर समय के बिंदु हैं। और सिंस ये बताता है कि बीमार होने की जो सिचुएशन है उसकी शुरुआत या पढ़ाई करने की शुरुआत इन टाइम पॉइंट से हुई। यानी कि ये टाइम पॉइंट्स इन कामों के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट का काम कर रहे हैं। अब हम सिंस के बाद के इन टाइम एक्सप्रेशंस की जगह यानी कि लास्ट मंडे और मॉर्निंग की जगह एक पूरा क्लॉज भी यूज कर सकते हैं। जैसे दे हैव बीन सिक सिंस द वेदर चेंज्ड, यानी वे तब से बीमार हैं जब से मौसम बदला है। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस आई केम होम। मैं तब से पढ़ रहा हूँ जब से मैं घर आया हूँ। अब यहाँ पर द वेदर चेंज्ड या फिर आई केम होम ये क्लॉज है। अब सिंस यहाँ पर एक समय बताने वाले शब्द के बजाय एक पूरे क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ये क्लॉज उस टाइम पॉइंट को बता रहे हैं जहां से बीमार रहने की सिचुएशन शुरू हुई या फिर पढ़ाई करने की शुरुआत हुई। मतलब ये क्लॉजेस भी अब स्टार्टिंग पॉइंट का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों ही तरह के सेंटेंसेस में सिंस का अर्थ लगभग एक ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वाले वाक्यों में स्टार्टिंग पॉइंट एक समय है, जबकि दूसरी तरह के वाक्यों में स्टार्टिंग पॉइंट एक घटना है, एक इवेंट है जिसे क्लॉज के रूप में बताया गया है। इसलिए जब सिंस के बाद एक टाइम वर्ड आता है जैसे मंडे, मॉर्निंग, 8 PM, तब सिंस प्रीपोजिशन का काम करता है। और जब सिंस के बाद एक पूरा क्लॉज आता है जैसे द वेदर चेंज्ड या आई केम होम, तब हम सिंस को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम कहते हैं। तो आज के वीडियो में हमारा पूरा फोकस होगा सिंस का एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम पर। जब हम सिंस को दो छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़कर एक बड़ा सेंटेंस बनाने के लिए यूज करते हैं, तो जानते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ होती है? टेंसेस में। अक्सर हम समझ नहीं पाते कि सिंस के पहले कौन सा टेंस लगाना है और सिंस के बाद कौन सा टेंस लगाना है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हम खत्म करते हैं। लेट्स लुक एट द कॉमन पैटर्न्स। अब इस टाइमलाइन को देखिए। ये जो लाल निशान यानी रेड क्रॉस है, ये हमारे मेन एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है। यानी मेन एक्शन हमारा इस बिंदु से शुरू होता है। लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट है क्या? तो ये स्टार्टिंग पॉइंट एक काम है जो पास्ट में एक खास समय पर शुरू हुआ और होकर वहीं पर खत्म हो गया। अब ये काम हमारे मेन एक्शन के शुरू होने का समय बताने का काम कर रहा है। जब मौसम बदला था तब उनके बीमार होने की कंडीशन शुरू हुई। यानी कि ये एक मुख्य काम के लिए स्टार्टिंग पॉइंट का काम कर रहा है। अब चूंकि ये समय बता रहा है, इसलिए इसे हम सिंस के साथ लिखकर स्टार्टिंग पॉइंट बताने वाला क्लॉज बनाएंगे, जो कि मोस्टली सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाएगा। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा: मेन एक्शन प्लस सिंस प्लस स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि सिंपल पास्ट में हम लिखेंगे। अब अगर स्टार्टिंग पॉइंट से मेन एक्शन शुरू होता है और पास्ट में थोड़ी देर चलकर पास्ट में ही खत्म हो जाता है और प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं होता, तब हम मेन एक्शन को पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। जैसे जब से वह सोकर उठा था वह भूखा था। ही हैड बिन हंग्री सिंस ही वोक अप। यहाँ सिंस ही वोक अप हमें एक समय बताता है, वह समय जब भूख की कंडीशन शुरू हुई थी। यानी जब वह सोकर उठा, ये हमारी टाइमलाइन पर स्टार्टिंग पॉइंट है। और हैड बीन हंग्री बताता है कि ये कंडीशन स्टार्टिंग पॉइंट के बाद भी पास्ट में कुछ समय तक जारी रही। जब से उसने अपनी नौकरी खोई थी वह बहुत परेशान था। ही हैड बीन वेरी वरीड सिंस ही लॉस्ट हिज जॉब। अब आइए बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की।
इस रेड क्रॉस यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से जो काम शुरू हुआ वो पास्ट में खत्म नहीं हुआ, बल्कि आगे बढ़ते हुए प्रेजेंट यानी हमारे नाउ तक लगातार चल रहा है, या फिर वर्तमान से अभी तक उसका सीधा रिलेशन है। तो क्योंकि ये मुख्य काम पास्ट के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर आज प्रेजेंट तक कंटिन्यू है, इसलिए मेन एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। और जो सिंस वाला क्लॉज है उसे तो हम पास्ट में लिखेंगे ही, क्योंकि ये काम पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही कंप्लीट हो गया था। अब इस सेंटेंस को देखिए, सिंस आई मेट हिम आई हैव नोन हिम वेल। यहाँ पर सिंस आई मेट हिम हमें वो स्टार्टिंग पॉइंट बताता है जहाँ से उसे जानने की जो कंडीशन है वो स्टार्ट हुई थी, यानी जब मैं उससे मिला था और उसी समय से मैं उसे जानता हूँ। और यहाँ पर आई हैव नोन हिम वेल ये बताता है कि जानने की वो जो कंडीशन है उस स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होकर अभी तक जारी है, चालू है। अपनी हेल्थ रिपोर्ट पढ़ने के बाद से ही वह परेशान है। ही हैज बीन एंग्शियस सिंस ही रेड हिज हेल्थ रिपोर्ट। वे शादी के बाद से ही यहाँ रह रहे हैं। दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस दे गॉट मैरिड। जब से उसने कोर्स शुरू किया है वह मन लगाकर पढ़ रही है। सिंस शी स्टार्टेड द कोर्स शी हैज बीन स्टडिंग हार्ड। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। सिंस क्लॉज का यूज जब हम सेंटेंस के शुरुआत में करते हैं तो उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। तो आज हमने सिंस को एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम के रूप में उसके सबसे कॉमन यूजेस और पैटर्न के साथ समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।